नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट किस तरह से ओपन करना है एक अच्छी क्वालिटी के बैंक में, इसका लाइव प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ज़ीरो बैलेंस खाता ओपन करने के लिए ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहाँ पे आपको बैंक से जुड़ी सभी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड की सुविधा, चेकबुक की सुविधा, नेट बैंकिंग और यूपीआई ट्रांजैक्शन। दोस्तों, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने से पहले आप किसी भी बैंक में सबसे पहले उस बैंक के टर्म एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ लें। उसके बाद ही आप कोई भी अकाउंट किसी बैंक में ओपन करें। लाइव प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको इस बैंक में टर्म एंड कंडीशंस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे लगेंगे और बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं इस बैंक की थोड़ी सी हिस्ट्री, ताकि आपको अच्छी तरह से इस बैंक के बारे में पता चल जाए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका पूरा नाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है। दोस्तों, ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसकी स्थापना जून 1997 में चेन्नई में की गई थी। सबसे पहले ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर में अपने काम करती थी। तो जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बढ़ी तो 2015 में इन्होंने अपना बैंकिंग की सेवा को भी शुरू कर दिया। ये बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड है, तो सिक्योरिटी के मामले में आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बैंक के मौजूदा डायरेक्टर वी वैद्यनाथन हैं, जो कि पूर्व में आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। वर्तमान में इस बैंक की 600 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और 450 से ज़्यादा एटीएम मशीन्स हैं। और अब तक ये बैंक 6 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स तक अपनी सर्विसेज पहुंचा चुका है। और सबसे बड़ी बात कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है, जो कि इसके विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत बना देती है। इस बैंक में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के साथ साथ डिजिटल सेविंग अकाउंट आप ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, फिक्स डिपॉजिट आदि सेवाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन इस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की। अगर आप इसके अलावा रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी, प्रथम सेविंग अकाउंट। इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिखा जाएगा गेट आ ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, यानी कि आप ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ फीचर्स की यहाँ पे बात करेंगे कि इस सेविंग अकाउंट में आपको किस तरह के फीचर मिलेंगे, क्या-क्या डेबिट कार्ड पे आपको चार्जेस देने होंगे, इसके अलावा और कोई चार्जेस हैं या नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है और मंथली जो इंस्टेंट क्रेडिट है आपको सेविंग अकाउंट में आपके क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी कि जो भी इंटरेस्ट होगा वो पर मंथ आप यहाँ पे इस बैंक में ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ट्रांजैक्शन एट एनी माइक्रो एटीएम, किसी भी एटीएम में जाकर आप क्विकली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 6% करीब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। और भी इसमें जो खास चीज़ें बता रखी हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो यहाँ पे 6% तक का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में इसे देखना चाहते हैं तो व्यू ऑल इंटरेस्ट रेट पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने बता रखे हैं, अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वैसे तो ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो ज़ीरो बैलेंस में आपका ये अकाउंट चलता रहता है। अगर आप इसमें अपना कोई भी बैलेंस मेंटेन करते हैं तो उस पर आपको अर्निंग होती है, जो कि आपको इंटरेस्ट रेट के रूप में मिलती है। तो वो अर्निंग यहाँ पे आप अपना जो बैलेंस है जितना भी आप डलवाते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और अच्छी बात है कि मंथली इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे जैसे कि आपने देखा होगा कि सभी बैंक जितने भी हैं ज़्यादातर
क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे आपको मंथली आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। फ्री एंड अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन आप किसी भी बैंक में कर सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया। इसके बाद जो हमें यहाँ पे डेबिट कार्ड मिलता है प्रथम सेविंग अकाउंट में, उसमें क्या-क्या फीचर रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रथम सेविंग अकाउंट विद रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड। रुपे का एक क्लासिक डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डेली एटीएम विड्रॉल यहाँ पे आपको लिमिट 40,000 रुपये की मिल जाएगी। डेली पीओएस लिमिट यहाँ पे 1,00,000 रुपये की रहती है। इसके बाद आपको फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल जाता है 2,00,000 रुपये तक का। इसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है कि एलिजिबिलिटी में कौन कौन इस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इंडियन सिटीज़न इस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकता है। रेजिडेंस ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर फॉर्म 60 आपको फिल करना होगा। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है इनमें से कोई भी एक आप दे सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, इसके बाद वोटर आइडेंटिटी कार्ड है यानी कि इलेक्शन कार्ड, इसके बाद परमानेंट एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस विद फोटोग्राफ, ये आप दे सकते हैं। अगर कोई नरेगा का आपके पास कार्ड है तो वो भी चल जाएगा। अगर आपको कोई लेटर इशू किया गया है नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की तरफ से तो वो भी यहाँ पे आप एज अ डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें फ़ीस एंड चार्जेस क्या रहेंगे, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिनिमम बैलेंस हमें यहाँ पे मेंटेन करना होगा वो होगा ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो बैलेंस में ही आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे चलता रहता है। चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस क्वार्टरली, इसमें भी नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। अकाउंट ओपनिंग अमाउंट नील है यहाँ पे। आफ्टर अकाउंट ओपनिंग अकाउंट हैज़ टू बी फंडेड, यानी कि आप इसमें कोई भी फंडिंग कर सकते हैं अकाउंट ओपन करने के बाद, लेकिन ज़ीरो अकाउंट में अगर आप इसे खोल कर रखना चाहते हैं तो उसमें भी आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे चलता रहता है। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैश ट्रांजैक्शन की, उसमें आपको क्या-क्या चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश डिपॉजिट होम, नॉन होम ब्रांच। तो यहाँ पे आपको नंबर कैप फ्री अनलिमिटेड यहाँ पे मिलती है होम ब्रांच में, और फ्री अनलिमिटेड यहाँ पे वैल्यू कैप आपको मिल जाता है। कैश डिपॉजिट की बात करें तो कितना भी आप करें तो फ्री रहेगा, डिपॉजिट करने में कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है। तो यहाँ पे आपको 4 टाइम्स मंथली फ्री मिलेगा कैश, अगर आप विड्रॉल करते हैं अपने एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से। इसके बाद कैश विड्रॉल बियॉन्ड फ्री लिमिट, अगर आप फ्री लिमिट के बाद अगर आप अपना जो कैश है उसे विड्रॉल करते हैं तो 1,000 के पीछे आपको 2 रुपये का जो चार्जेस है वो यहाँ पे देना होता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पेमेंट एंड सर्विस की। इसके बाद यहाँ पे इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफ़र अगर आप ब्रांच के माध्यम से करते हैं तो फ्री रहेगा। इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफ़र इंटरनेट बैंकिंग में भी फ्री रहेगा। आरटीजीएस पेमेंट करते हैं उसमें भी आपको फ्री में मिल जाएगा। एनईएफटी में फ्री में मिल जाएगा पेमेंट अगर आप करते हैं। आईएमपीएस में आउटगोइंग करते हैं तो भी फ्री में यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद डीडी में या पीओ में पेएबल आपका बैंक लोकेशन के हिसाब से कुछ थोड़े से चार्जेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि डीडी हम हर रोज़ तो बनवाते नहीं हैं, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। डीडीपीओ डुप्लीकेट में फ्री रहेगा। डीडीपीओ पेएबल एट कॉरस्पॉन्डेंट बैंक लोकेशन में फ्री रहेगा। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप रेगुलर सेविंग अकाउंट के लिए जा सकते हैं। हालाँकि उसमें कुछ ना कुछ आपको जो भी बैंक के द्वारा तय की जाती है राशि उसे आपको अपने अकाउंट में मेंटेन रखना पड़ता है। और यहाँ पे आपको ज़ीरो में भी अगर आप ज़ीरो बैलेंस मेंटेन रखते हैं और सिंपली अपना इसी तरह से अकाउंट को ओपन करके रखते हैं तो इसी तरह से आप इसे ओपन करके चला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरह से आपको इस अकाउंट को ओपन करना है, तो आपने यहाँ पे कस्टमर सर्विस पे आ जाना है। रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई भी माध्यम इन्होंने यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपना जो अकाउंट है उसे किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कस्टमर एंड सर्विस पे आ जाना है, रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालने की ऑप्शन आएगी, तो जो भी आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे दोस्तों एक ओटीपी डालने की यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट के बारे में और कमेंट्स के बारे में कुछ भी यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मुझे अपना जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन करना है। रीज़न यहाँ पे बता देना है और इसके बाद ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाल देनी है। कमेंट्स में आप अपना जो भी क्वेरी है अपनी यहाँ पे आपने बता देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो एक रिक्वेस्ट नंबर है वो यहाँ पे जनरेट कर दिया गया है और मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास जो कॉल है वो बैक कॉल कंपनी की तरफ से आ जाएगी। तो जैसे ही आपको कॉल आएगी तो आप जो बैंक के एग्जीक्यूटिव होंगे उनसे आप बातचीत कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपको प्रथम सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है जो कि ज़ीरो बैलेंस वाला है। तो आपका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको कॉल पे बता देंगे और जो 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 भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे एलिजिबिलिटी वगैरह वो भी आपको यहाँ पे बताएंगे कॉल पे ही। और इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जाकर अपना प्रथम सेविंग अकाउंट आईडीएफसी बैंक में ओपन करवा सकते हैं ज़ीरो बैलेंस वाला। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी इन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस कोई भी नहीं दिया हुआ, तो इसी तरह से आप अपना जो अकाउंट है उसे ओपन करवा सकते हैं। अगर आप ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहते, रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी वीडियो यहाँ पे डिटेल में बनाकर एक प्रोवाइड कर दूँगा, जिसमें पूरी डिटेल में उसके बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स सभी चीज़ें उसमें कवर होंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।